हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एट दिस टाइम। तो आज हम कक्षा 10वीं के विषय विज्ञान के प्रमुख मोस्ट वेरी आईएमपी क्वेश्चन की बात करेंगे। देखो फ्रेंड्स, क्योंकि परीक्षा बहुत ही नज़दीक है, ज़्यादा समय आपके पास नहीं है, तो आप क्या करिए, ये जो प्रमुख प्रश्न के हैं, जो प्रश्न मैं दिया हूँ यहाँ पे, बहुत ही जो हर साल पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्न को मैं सेलेक्ट किया हूँ हर यूनिट से, तो उसको आप अच्छे से देख लेंगे। यहाँ पे मैं सही विकल्प सही जोड़े खाली की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो कुछ भी आ सकता है। उसके लिए आप क्या करोगे, पार्ट के एंड में जो हमने सीखा होता है उसको आप अच्छे से रीड कर लेंगे। तो चलिए देखिए, पहले यूनिट में आपको प्रश्न मिलेगा, जय विकास किसे कहते हैं, अनुकूलन किसे कहते हैं, कृत्रिम चयन और प्राकृतिक चयन में प्रमुख अंतर, समझौता और समृद्धि अंग से आप क्या समझते हैं, जीवों के विकास के सिद्धांत के मुख्य बिंदु लिखो। पहला यूनिट में खाली इतने ही प्रश्न, अगर आप इसको अच्छे से रीड कर पाते हैं तो कैसा भी सवाल दे आप उसको अच्छे से बना पाएंगे। ठीक है। उसी प्रकार से यूनिट 2 में आप देख सकते हैं, पीएच मान क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, दो उदाहरण द्वारा समझाइए, दुर्बल अम्ल तथा प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, प्रत्येक के दो दो उदाहरण दो। ठीक है, ये है। उसके बाद यूनिट 3 में आप देख सकते हैं, ऊष्मा क्या है, विशिष्ट ऊष्मा क्या है, विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या है, गैस से भरा गुब्बारा आपके पास लाने में फुट क्यों जाता है। देखो, अगर आप स्पीड हो रहा होगा तो आप वीडियो को पॉज करके रोक के वहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हैं अपने नोट्स में। ठीक है। मनुष्य के शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो सेल्सियस पैमाने में यह मान कितना होगा। देखिए, कोई जरूरी नहीं यही हो डिग्री सेल्सियस में, कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे जो मान है उसको चेंज कर सकते हैं। कैसे? फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बोल सकते हैं, अदरवाइज केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बोल सकते हैं। तो कुछ भी चेंज करने के लिए बोलेगा, आपको खाली फार्मूला याद रखना है इसका। ठीक है। ऊष्माधारिता पर टिप्पणी लिख सकते हो, लिखने के लिए बोल सकते हैं, ऊष्मा के संचरण के प्रकारों के बारे में लिखिए। ये तो था यूनिट 3 के प्रमुख क्वेश्चन। उसके बाद यूनिट 4 में आप चलते हैं, तो आधुनिक आवर्त सारणी से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपको पूछ सकते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो आवर्त होता है, उस आवर्त की, जिसको इंग्लिश में पीरियड बोलते हैं, उसकी संख्या कितनी होती है। तो मैं यहाँ पे आंसर लिख दिया हूँ, 7 होती है। ग्रुप ग्रुप की संख्या पूछ सकता है, वर्ग जिसको बोलते हैं ना हिंदी में, तो वर्ग, टोटल वर्ग कितने होते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में, तो 18 होते हैं। कितने ब्लॉक होते हैं पूछेगा, तो आप बोल सकते हैं 4, क्योंकि देखो पेपर में जो इस साल का जो पेपर होगा ना, वो इतना टफ नहीं पूछा जाएगा, है ना। तो उसी नजरिए से मैं यहाँ पे प्रश्न चाहता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे जो ब्लॉक होगा वो 4 होते हैं, एस, पी, डी और एफ ब्लॉक होते हैं। ठीक है। इसके खोजकर्ता कौन है? मोस्ले थे। आधुनिक आवर्त सारणी के खोजकर्ता मोस्ले थे। यहाँ पे और ये भी पूछ सकते हैं कि कुल ज्ञात तत्वों की संख्या, टोटल कितने ज्ञात तत्व हैं आधुनिक आवर्त सारणी में, तो उसकी संख्या है 118, 118। अगला प्रश्न है, उपधातु किसे कहते हैं। उसी प्रकार से आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए भी आना चाहिए किसी तत्व का। ठीक है। कोई भी पूछ सकता है, जैसे कि एक ऐसे भी पूछ सकते हैं कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको निकाल के दे दिया रहेगा और आपसे पूछ देगा कि इस तत्व का नाम क्या है। तो क्या करेंगे, सबको जोड़ दो, तो 8 और 2 10 और 1 11। तो 11 इलेक्ट्रॉन किसमें होता है? सोडियम में। तो तत्व का नाम क्या होगा? सोडियम। इस प्रकार से उसकी संयोजकता पूछ सकती है, वैलेंसी। तो संयोजकता क्या होती है? अंतिम कक्षा देखो यहाँ पे 281, तो अंतिम कक्षा ये देखो 1 होगी, तो अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उसकी संख्या होगी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो 1 होगी उसकी संयोजकता। समूह पूछ सकता है, वो किस समूह का तत्व है। तो इस प्रकार से आपको ये सारे आना चाहिए बनाने के लिए। उसी प्रकार से अगला प्रश्न है 4, आधुनिक आवर्त सारणी एवं मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था की तुलना कीजिए। डोबराइनर के त्रिक नियम को समझाना, न्यूलैंड के अष्टक नियम, बहुत ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन यहाँ पे छाटे गए हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह ऊपर से नीचे जाने पर, तो ये सारा चीज आपको पता होनी चाहिए कि ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है, बाहर से दाएं जाने पर क्या होती है। तो ये सारा चीज आप अभी भी समय आपके पास, आप इसको बना के देख सकते हैं। यूनिट 5 में क्या क्या पूछ सकते हैं, जैसे कि जीव जैव भार से आप क्या समझते हैं, जैव विविधता क्या है, किसी परितंत्र में अपघटकों की क्या भूमिका होती है, खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल को समझाना है, किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा कैसे प्रभावित होती है, ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, इसको समझाना है। कोसी स्तर को उदाहरण द्वारा समझाइए। अगला प्रश्न है छठा, विद्युत धारा के उष्ण प्रभाव से आप क्या समझते हैं, विभव किसे कहते हैं, इसका ऐसा मात्रक लिखिए। ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, तो बहुत ही ज्यादा सरल है, तुल्य प्रतिरोध याद करना, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से इसको बना सकते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर प्रभावित होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। विद्युत प्रयोग करते समय कोई 3 सावधानियां लिखिए। देखो पेपर में क्या होता है, जनरली एक बहुत ही सरल क्वेश्चन 25% तो बहुत ही ज्यादा सरल होते हैं, जिसको कोई भी बच्चा आसानी से पढ़ के बना सकता है। अगला जो होता है 50% लगभग मीडियम क्वेश्चन होते हैं, जो न ज़्यादा टफ होता है और न ज़्यादा सरल होता है, और एक होता है फिर 50% या 30%, वो बहुत ही ज़्यादा थोड़ा हाई लेवल का होता है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, प्रश्न पहला है, कोशिका, यूनिट 7 है, कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, प्रासरण किसे कहते हैं, हीमोग्लोबिन के 2 कार्य लिखे, मनुष्य के हृदय का नामांकित चित्र बनाना है। तो आपको ये मनुष्य का नामांकित चित्र बिल्कुल बना बनाकर प्रैक्टिस करके देखने हैं। मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का भी नामांकित चित्र बना बनाकर देखेंगे, क्योंकि देखो ये अथवा में आता है, या तो आपको बोल देगा हृदय का नामांकित चित्र बनाए, या फिर उत्सर्जन तंत्र का, या फिर कुछ भी, मतलब दीर्घ होते अधिकतर किस में आते हैं, अथवा में करके आते हैं। तो आपको हर तरीके से प्रिपरेशन करके रखना है। अगला सवाल है, अमाशय में स्रावित एचसीएल के प्रमुख कार्य आपको बताने, मनुष्य में मूत्र का निर्माण तथा, ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न, इसको भी बना बनाकर देखेंगे, ये लगभग 6 नंबर के आते हैं। रुधिर क्या है, रुधिर कणिकाओं के नाम तथा उनके कार्य लिखिए, ये भी बहुत ही सरल प्रश्न है, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे। जितने भी प्रश्न भी मैं बता रहा हूँ उसको आप अच्छे से डिटेल से पढ़ लेंगे, बाकी जो भी है उसको छोड़ना नहीं। मैं ये नहीं कहता कि यही प्रश्न आएंगे, लेकिन जनरली आपको इन प्रश्नों को तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं, इनको पूरे 100 में 100 अगर आ जाए तो जितने नंबर का आता है उतने नंबर में आप बना पाओ, ऐसा तैयारी करना है इन प्रश्नों को, और फिर बाकी प्रश्नों को आपको ऐसे पढ़ के जाना है। मान लो अगर नहीं आया तो आप उसको थोड़ा बहुत उसके सोच के लिख सकते हैं। इसी प्रकार से यूनिट 8 है, आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। ठीक है। अब मैं यहाँ पे पढ़ूंगा नहीं, समय ज़्यादा होता है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे
उसी प्रकार से यूनिट 9 है, यहाँ पर भी प्रश्न देख पा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे समीकरण संतुलित कीजिए, तो मैं कुछ प्रश्न को लिख दिया हूँ। देखिए यहाँ पे कुछ जरूरी नहीं कि इसी समीकरण संतुलित करने को दिया जाए, तो आपको समीकरण संतुलित करने के नियम पता होने चाहिए, ताकि कुछ भी दे आपको वो बना लो। ठीक है, बाकी ये तो अयस्कों के सांद्रण की निम्न विधि, तो इन सबको आपको पढ़ने हैं। मिश्रित धातु क्या है, सभी है। जंग लगने के विद्युत रासायनिक सिद्धांत भी बेहद आईएमपी है। अगला यूनिट है 10, अपवर्तन और प्रवर्तन के नियम को आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना है। क्या होता है, कारण बताओ, आता है मरीचिका एक भ्रम है, पानी में वायु को बिल्कुल चमकता है, सारी चीजें। समतल दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब के गुण मतलब नियम लिखना है। ये समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसके क्या नियम है, सारी चीजें हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम ये मेडिकल प्रश्न आ सकते हैं। जैसे कि देखो प्रश्न क्रमांक छठवा है, एक व्यक्ति की लंबाई 160 सेंटीमीटर है, उसे अपना लिखने की कितनी लंबाई के दर्पण की आवश्यकता है, तो बहुत ही सरल है, कितनी उसकी आधी कर देनी है, तो 160 का आधा कितना हो जाएगा, 80। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बनाने हैं, 80 डिग्री हो जाएगा उसका आंसर। अगला यूनिट है 11, तो ये आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगला यूनिट है 12, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे अपने कॉपी में, या टिक लगा लेंगे अपने गाइड में, परीक्षा बोर्ड में, जहाँ जो भी है आपके पास, और उसी को आप अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि आपके पास समय नहीं है अब। ठीक, ये भी अगला प्रश्न, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर भी समीकरण संतुलित कीजिए को दे दिया हूँ इस प्रश्न में, इस यूनिट में, 16 यूनिट में। तो ये रहा कंप्लीट प्रश्न, यूनिट 18 तक के प्रश्न। आई होप आपको ये हेल्पफुल लगा होगा। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना, और यदि आप अन्य विषय का भी आईएमपी चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कमेंट आता है कि हाँ वीडियो बनाओ, तो मैं जरूर बनाऊंगा इस टॉपिक पर। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।